नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालिका गृह से 2 बालिकाएं हुई फरार, पुलिस ने खोजकर बालिकाओं को बाल सुधार गृह किया सुपुर्द। बालिका गृह से 2 बालिकाएं हुई फरार, पुलिस ने खोजकर बालिकाओं को बाल सुधार गृह को किया सुपुर्द। वार्ड वासियों ने पेयजल संकट को लेकर नगर निगम का गेट बंद कर किया प्रदर्शन, कहा वार्ड में काफी समय से है पेयजल संकट। बहू ने सास ससुर को बेरहमी से पीटा, बहू जबरन मकान की रजिस्ट्री करवाना चाहती है अपने नाम। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा रामगढ़ विधानसभा में भाजपा 2 धड़ों में बटी, लोकसभा चुनाव में रामगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को मिलेगी बढ़त। और अब खबरें विस्तार से। जीव कल्याण सेवा समिति के सहयोग से सहाय हॉस्पिटल के तत्वावधान में विशाल 257वां विशाल निःशुल्क नेत्र मेडिकल शिविर का आयोजन अर्जुन हॉस्पिटल 40 फुट रोड खैरतल में किया गया। राजकुमार केसवानी ने बताया कि 286 मरीजों की निःशुल्क आंखों की जांच कर दवाइयां दी गई और 175 मरीजों को नजर के चश्मे निःशुल्क दिए गए। शिविर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बबीता, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमुना दास आहूजा ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की व कम सुनने वाले 5 जरूरतमंद मरीजों को कान की मशीनें निःशुल्क दी गई। कशिश बोधवानी ने बताया कि शिविर में 28 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया। उन मरीजों को जयपुर ले जाया जाएगा, जहां डॉक्टर सहाय व उनकी सहयोगी टीम द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। मरीजों का रहना खाना पीना बिल्कुल फ्री रहेगा। इस दौरान जीव कल्याण सेवा समिति सेवादार राजकुमार केसवानी, जमुना दास आहूजा, रमाकांत, सरिता नानकानी, कशिश बोधवानी, हर्षिता मोतियानी, डॉक्टर पायल शेवानी, प्रकाश नेनानी, जया नेनानी, देव आनंद आहूजा, संगीता, मीनाक्षी, सिल्की, नरेश, दीपक आदि मौजूद रहे। पानी की समस्या को लेकर वार्ड 3 के नागरिकों ने नगर निगम का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद रमेश सैनी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 3 के नागरिक नगर निगम पहुंचे। धोबीघट्टा निवासी हसीना ने बताया कि गत 3 महीने से नलों में पानी नहीं आ रहा है। पानी की वजह से हर उम्र के लोग परेशान हैं। आज अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवाकर नगर निगम कार्यालय लाए हैं। हम गरीब लोग हैं, टैंकर गिरवा नहीं सकते, नलों में पानी नहीं आता, किससे जाकर बात करें, यहाँ पर कोई सुनने वाला भी नहीं है। सुशील ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल और ठेलों में दूर दूर से पानी भरकर लाते हैं। साल भर से बहुत परेशान हैं। बोरिंग खराब हो गई। धोबीघट्टा निवासी बुजुर्ग रत्ती ने बताया कि 3 महीने से पानी की विकट समस्या है। फरवरी में 400 का, मार्च में 500 का और अब 600 का टैंकर मिल रहा है। आज नगर निगम गेट बंद करके पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 150 से अधिक महिलाएं और बच्चे नगर निगम कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन करते रहे। पार्षद रमेश सैनी के साथ आई हुई महिलाएं उन्हीं के खिलाफ होती नजर आईं। प्रदर्शन के दौरान अलवर नगर निगम कर्मचारियों को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। धोबीघट्टा से आया है और हसीना मेरा नाम है। और हमारा बच्चा ने हम स्कूल से लाया छुट्टी करवा के नहीं स्कूल से लाया है। बच्चा पिसाया मर रहा है, हम पिसाया मर रहा है। टैंकर हम गरीब आदमी का हाथ तक गिरवाएंगे, ना तो नड़ा रहेंगे ना हमारी बोरी सही है। कम से कम ना तो 2 महीना तो बोरिंग कैसे काम चल रहा है? टैंकर गिरवा रहा है गरीब आदमी का हाथ तक मोल के पानी खानू गिरवा में वार्ड पार्षद क्या बोलता है? अब यहाँ पर किससे मिले हो, क्या कह रहे हैं? अब यहाँ तो एप्लीकेशन लिख के दे दी है, वो ना यार ना कह रहा, कुछ भी ना कह रहा, कोई सुनने वाला नहीं। ना यार वो तो निकल ही नहीं रहा। क्या नाम बताया आपका? हसीना। ये धोबीघट्टा से। धोबीघट्टा से? हाँ। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? पानी की। तो जो अभी क्या मांग है आपकी, क्यों बंद कर रखा है? पानी की भाई 2 महीना होगा पानी को परेशान हुआ पड़ा। 2 महीने से बिल्कुल पानी नहीं है। 2.5-3 महीने होता है। हाँ 2 महीना ही बता रही हूँ मैं तो, 3 महीना होगा नहीं तो। हाँ कैसे काम चला रहे हो आप बिना पानी के? टैंकर गिरवा रहा भाई, मुनमा से पी रहा 400 को, कोई 500 को, कोई 600 को, जैसे मोह को लग जाए जैसे गिर रहे। पार्षद वगैरह क्या कर रहे हो? पार्षद कुछ ना कर रहा। कुछ ना करो। तो अभी आपने कहाँ आए हो आप? अब कहाँ आए हो आप? नहीं आया कमेटी में, नगर निगम में आए हो? हाँ। गेट बंद कर दिया? हाँ। कब तक खोलोगे इसको? अब पानी समस्या है,
क्या नेट दो भाई पानी की। पहले पानी आए उसके बाद गेट खुलेगा। क्या नाम है आपका? रत्ती नाम है मेरा। कहाँ से आए हो आप? धोबीघट्टा से। ये पूरी महिलाएं धोबीघट्टा से है? हाँ ये पूरी नगर। क्या मामला है? पानी का। कितने टाइम से नहीं आ रहा? पानी हमारे साल भर से नहीं आ रहा, कभी आता कभी नहीं आता है। बोरिंग खराब हो जाती है, हमारे पानी नहीं है और नहीं सुधरवाता है कोई भी। और रमेश है पार्षद, वो कभी लारे नहीं लगता है। क्या बोलता है वो तो कभी लारे ही नहीं लगता है। कोई भी काम पे जाता है पीछे कोई हट जाता है। अभी पानी की पूछताछ कर रहे हो? अब हमारी पानी की समस्या है कि हमारी बोरिंग पूर्ति कैसे हो रही है अभी? क्या दूर दूर से लेते आते हैं बच्चा, गाड़ी पे लेके आते हैं, कोई की मोटरसाइकिल पे, कोई सब माथान पे लेके आते हैं हमारे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं RDNC मित्तल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में मित्तल हॉस्पिटल अलवर में आज निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर सचिव नगर विकास न्यास के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं RDNC मित्तल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में मित्तल हॉस्पिटल अलवर में प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि सचिव नगर विकास न्यास ने किया। शिविर में 200 मरीजों की जांच कर परामर्श दिया। शिविर संयोजक एवं मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक गिरीश गुप्ता ने बताया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन एवं RDNC मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर SC मित्तल के पिता स्वर्गीय नानक चंद मित्तल के 92वें जन्मोत्सव के अवसर पर निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन मित्तल हॉस्पिटल अलवर में प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया। शिविर में मरीजों को निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क आवश्यक उपलब्ध दवाएं, निःशुल्क मधुमेह जांच, ECG यूरिन फ्लो मीटर द्वारा जांच, स्पैरोमीटर द्वारा फेफड़ों की जांच, BP टेस्ट एवं अन्य सभी जांचों पर 25% रियायती दरों पर उपलब्ध करवाई गई। शिविर में चयनित नेत्र रोग के मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन भी निःशुल्क तिथि देकर किए जाएंगे, जिसमें मरीज के रहने, खाने पीने, दवा, ऑपरेशन, लेंस, चश्मा, घर के लिए दवा सभी पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। सभी मोतियाबिंद ऑपरेशन मित्तल हॉस्पिटल में ही मरीज को दी गई तारीख के हिसाब से करवाए जाएंगे। शिविर में डॉक्टर SC मित्तल फिजिशियन, डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा गुर्दा एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अभिषेक खंडेलवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सुधीर गुप्ता सर्जन, डॉक्टर महेश जैन एवं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर माधवी कुंदनानी नाक कान गला विशेषज्ञ, डॉक्टर कुमुद गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर दीपक गर्ग दंत रोग विशेषज्ञ, डायटीशियन गरिमा खट्टर आहार विशेषज्ञ अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। जी, आज हमारे पिताजी श्री नानकचंद मित्तल जी का जन्मदिवस है 92वां, और आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और रेशम देवी नानकचंद मित्तल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में मित्तल हॉस्पिटल में आज निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे टेस्ट हम फ्री कर रहे हैं। ब्लड शुगर, ECG, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, यूरिन फ्लो मीटर, और सारे हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो, मैं खुद अपना ये फिजिशियन का काम देखूंगा। डॉक्टर सुधीर गुप्ता हमारे सर्जन हैं, डॉक्टर महेश जैन और डॉक्टर प्रियंका गुप्ता आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर और ये हमारे हिमांशु अरोड़ा जी हैं हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अभिषेक खंडेलवाल ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर दीपक गर्ग हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारी डाइटिशियन हैं, और डॉक्टर कुमुद गुप्ता हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ये सभी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं सभी चिकित्सकों का कि ये अपनी सेवाएं पूरे हमारे सभी जो जनता आ रही है यहाँ पे, काफ़ी लोगों का
उत्साह देखने को मिल रहा है और निःशुल्क दवाएं दे रहे हैं, जिसमें चाहे हार्ट की हों, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, डायबिटीज़ की हो, एंटीबायोटिक्स हैं, सारी दवाएं हम निःशुल्क दे रहे हैं। टेस्ट भी जो हम और जो टेस्ट हैं जिनको हम फ्री नहीं कर रहे हैं, एक्सरे है या सीटी स्कैन है या सोनोग्राफी है, उनको हम 25% लेस के ऊपर क्योरबल डायग्नोस्टिक की तरफ से हम उनको कंसेशन दे रहे हैं। तो ये जो कार्य जो रेड क्रॉस सोसाइटी और RDN से मित्तल फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है, सारा स्टाफ जुटा हुआ है इसमें, हमारे पूरे नर्सिंग स्टाफ और सारे हमारे कर्मचारी पूरी उद्देश्य से पूरा उद्देश्य हमारा यही है कि लोगों को एक तो जागरूकता हो स्वास्थ्य के प्रति, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरह की जीवन शैली की जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो उनको सहायता कुछ मिल सके। कुछ टेस्ट जो नहीं हो रहे हैं, फ्री ब्लड शुगर है, ECG है, जो अपने रूटीन चेकअप है वो हम फ्री कर रहे हैं। तो एक तरह से लोगों में जागरूकता के लिए हमने शिविर लगाया। आज जो कैंप आयोजित हुआ, किस तरह के पेशेंट और कितने पेशेंट आए? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और रेशम देवी नानकचंद मित्तल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ये निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी शिविर का आयोजन हुआ मित्तल हॉस्पिटल के प्रांगण में, और मित्तल हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स ने, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश जैन और नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रियंका जी, डॉक्टर अभिषेक खंडेलवाल स्थिर रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर चंद्रशेखर यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर दीपक डेंटिस्ट, टेस्ट डॉक्टर्स ने लिखे, चाहे वो CT स्कैन हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे और कुछ सोनोग्राफी हो, उसके हिसाब से उनकी जांच की गई और निःशुल्क सबको दवा दी गई। उसमें हमारे गिरीश गुप्ता जी जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सारा स्टाफ हमारा चिकित्सा से संबंधित सबने अपनी सेवाएं दी और सभी को संतुष्ट कर करके और सब लोग गए हैं। और इस तरह का शिविर पहली बार बहुत दिनों बाद मित्तल हॉस्पिटल में लगा है, तो मैं सबको बधाई देता हूँ और सबको धन्यवाद भी देता हूँ कि सबने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी हैं। और हमारे जो CMHO साहब और योगेंद्र जी और डिप्टी CMHO साहब इस शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह के काम यदि करेंगे तो जिला प्रशासन भी हमेशा साथ देता रहेगा। तो और इनर व्हील क्लब की जो हमारी अध्यक्ष हैं अलका मित्तल जी और उनके पूरे निर्वल के सभी सदस्यों ने भी इसमें सहयोग दिया और उनकी उपस्थिति रही, उनकी PDC पुष्पा जी और विनीता जी और शारदा कटारिया जी, तो सबने पूरा सहयोग दिया है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कटुमर के निकटवर्ती देवी धौलागढ़ का 7 दिवसीय लक्खी मेला वैशाख बदी पंचमी 28 अप्रैल से और पशु मेले का आयोजन होगा। बहतुगला ग्राम पंचायत सरपंच रामचरण यादव ने बताया कि मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि रमेश खींची करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान संगम चौधरी करेंगी। वहीं विशिष्ट अतिथि SDM सुखाराम पिडेल, तहसीलदार RK यादव और विकास अधिकारी शशिबाला रहेंगी। उल्लेखनीय है कि मनोहरणी दुर्ग हरणी संकट निवारिणी देवी धौलागढ़ का 7 दिवसीय लक्खी मेले की तैयारियां ग्राम पंचायत बहतुकला द्वारा शुरू कर दी गई हैं। 7 दिवसीय यह मेला वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर 11 तक भरता है। इस बार यह मेला 28 अप्रैल से शुरू होकर 4 मई तक भरेगा। मेले की व्यवस्था मेला कमेटी के अध्यक्ष सरपंच रामचरण यादव और उनके पुत्र खेमाराम यादव करेंगे। मेले के दौरान भक्तों का रेला लगा रहता है। मेले में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश सहित देश के कौन से श्रद्धालु दर्शन करने हर वर्ष यहाँ आते हैं। यहाँ पिछले 500 सालों से मां धौलागढ़ की अखंड ज्योत जल रही है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार प्रत्येक तालुका विधिक सेवा समिति की अप्रैल एक्शन प्लान के तहत आज 25 अप्रैल को उपखंड गोविंदगढ़ के थाना गोविंदगढ़ परिसर के स्वागत कक्ष में CLV सदस्यों को विधिक जागरूकता व लोक अदालत के विषय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा के द्वारा की गई। PLV अनिल कुमार ने शिविर को संबोधित करते हुए बताया कि कार्यालय तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के निर्देशानुसार सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर कानूनी जागरूकता, रालसा कानून से संघर्षरत कैदियों और बच्चों को कानूनी सेवाएं और सहायता योजना 2015 हेल्प
2 चिल्ड्रन योजना और पीड़ित मुआवजा योजनाएं की जानकारी दी। गौरतलब है कि विधिक सहायता के लिए संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 14 एवं 22 में प्रदान किए गए हैं। इस दौरान सुरक्षा सखी मंजूबाई, पूनम कुमारी, PLV अनिल कुमार, राधेश्याम, हेमंत सैनी, जाहुल खान, CLG सदस्यों सहित थानाधिकारी मुकेश कुमार मीना, पुलिसकर्मी रजनीश कुमार आदि मौजूद रहे। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समिति के आदेशानुसार गोविंदगढ़ थाना परिसर में स्वागत कक्ष में लोक अदालत और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के विभिन्न अधिकार और विभिन्न प्रकार के लोक अदालतों में जो प्रकरण आते हैं उन प्रकरणों को सुलझाने के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सकट में स्थित प्राचीन चौथ मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से गुरुवार को कलश यात्रा के साथ पंचम शत चंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष नरसी राम व कमेटी के उपाध्यक्ष रामकरण ने बताया कि कलश यात्रा प्रातः सकट गांव के खाकनाथ महाराज मंदिर से ध्वज व कलश पूजन के साथ विधिवत बैंड बाजों के साथ रवाना कर थाई वाले हनुमान, रघुनाथ महाराज, चतुर्भुजनाथ महाराज मंदिर, रघुनाथ महाराज मंदिर की परिक्रमा करते हुए कार्यक्रम स्थल चौथ माता मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा की सभी मंदिरों में आरती की गई। कलश यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा के दौरान पुरुष श्रद्धालु कलश यात्रा में आगे आगे अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर भगवान के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। पीछे पीछे नए परिधानों में सजी धजी महिलाएं अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर भजन गाती हुई चल रही थी। वहीं साधु संत भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गर्म सड़क की तप्त को ठंडा करने के लिए पानी के टैंकरों से सड़क का छिड़काव किया गया। साथ ही ग्रामीणों ने कई जगह प्याऊ लगाकर श्रद्धालुओं को शीतल जल एवं ठंडाई पिलाई। सरपंच मुकेश मंडावरी एवं फूलचंद सैनी ने बताया कि यहां कथा प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वहीं हवन यज्ञ का कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 11 बजे एवं शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा आज गोविंदगढ़ कस्बे में पहुंचे और जनसंपर्क किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण रामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस को विजय मिली है। भाजपा से जय आहूजा और आसपास से सुखवंत सिंह के मैदान में होने के कारण जुबेर खान को तस्करी में विधायक पद दे दिया गया। विधानसभा में स्थिति अलग थी, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में स्थिति बदल गई है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बढ़त बना चुकी है। सुखवंत सिंह के भाजपा में वापसी के सवाल पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बताया कि उनके शीर्ष नेतृत्व में सुखवंत सिंह की भाजपा में वापसी को लेकर कोई आपत्ति तो नहीं है पूछा था, जिस पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को जवाब दिया कि सुखवंत सिंह की भाजपा में वापसी से अगर पार्टी को फायदा हो रहा है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यही बात उनसे तिजारा से विधायक महंत बाबा बालकनाथ ने भी पूछी थी, उन्हें यही जवाब दिया गया। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का कहना था कि भाजपा राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जीत रही है। वहीं रामगढ़ विधानसभा में भाजपा 2 गुटों में बंटे होने और कार्यकर्ताओं के आपस में दिल नहीं मिले होने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब यह तो शीर्ष और भाजपा के नेता ही तय करेंगे कि किस प्रकार सामंजस्य से स्थापित होगा, यह मेरा काम नहीं है। विधानसभा के चुनाव के समय हमारे अपनी पार्टी के 2 कैंडिडेट थे, एक कमल के फूल पे और एक आसपा पार्टी से श्री सुखवंत सिंह जी। कमल के फूल पे श्री जयवला थे। इस बार मैं चूंकि रामगढ़ का मुख्य कर्तव्य था, तो सम्मानित भूपेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री और वर्तमान हमारे उम्मीदवार, उन्होंने मेरे से पूछा
कि अगर सुखन सिंह जी को ले लें तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। तो चूँकि जया ओझा से कहा तो जया ओझा ने कहा भी समझना चाहता जी अच्छा बता सकते हैं। तो गोविंद सिंह ने मेरे से पूछा तो अगर मैंने कहा आपको पार्टी को लाभ हो रहा हो, पार्टी को लाभ हो रहा हो, आपको लाभ हो रहा हो, आपको ज़्यादा मत मिल रहे हो, वोट मिल रहे हो, दोनों के शाम करने से तो सुखन सिंह जी को पार्टी में वापस लेना मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक बात। उसके बाद बाबा बालक नाथ ने मेरे से बात की। बाबा बालक नाथ का भी यही पूछा। बाबा बालक नाथ जी वर्तमान MLA तिजारा, पूर्व सांसद हमारे, उन्होंने मेरे से पूछा, उनको मैंने कहा पहले ले लें। तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान विधानसभा में ये हुआ कि हमने तस्तरी में विधानसभा की सीट MLA श्री जुबेर खान को सौंप दी। ये हम लोगों की गलती कारण हुआ। तो ना इस बार जुबेर खान विधायक नहीं बनता, मैं चुनाव लड़ता तो भी, और अगर जया ओझा भी लड़ता सिर्फ तो भी, क्योंकि आसपा का कैंडिडेट दूसरा आ गया हमारे श्री सुखन सिंह जी ने जो गलती की, वो ये उस गलती का नुकसान ये हुआ कि तस्तरी में पड़ोस के MLA की सीट रोटी अब पूरी पड़ोस थे, ऐसे श्रीमान जुबेर खान को दे दी। अब आप कहेंगे उनके भाग्य में लिखा था, विधि यही करना था, ये सब बातें बाद में होती है। लेकिन नुकसान जो हुआ वो ये हुआ, लोकसभा में वो नुकसान मैंने हमने नहीं होने दिया। भले उनको लेते हो, पार्टी को फायदा होता है। जय। मैं विधायक लगातार रहा। मैंने आपको ऑन दी रिपोर्ट पहले बता दिया कि मेरे से कोई नाराजगी हुआ, मैंने उनको नाराज नहीं होने दिया। परंतु मुझे आश्चर्य है, जिनको मैंने सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया, मैंने बढ़िया ब्राह्मण को गुजर जाटों में इतना ऑर्गेनाइज नहीं किया। सबसे ज़्यादा जिनको ऑर्गेनाइज किया उनमें सबसे पहले SC समाज, जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी आसपा होने का वोट रह गया, जातिवाद में बहता हमारे यहाँ। दूसरा सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया मैंने राय सिखों को, वो सिक्खी के कारण सुखन सिंह सरदार है और जया ओझा नॉन सरदार है, इस कारण से सारा वोट रह गया। तीसरा और राजपूत, और राजपूतों को मैंने ऑर्गेनाइज किया, काम किया, और दो राजपूत भी और हमारे साथ में रहे। उनको सीधी सीधी बात है, 4 जातियों के बारे में मैं कहूँगा। खेड़ली में अशोका फाउंडेशन की ओर से संचालित अंधता निवारण महाअभियान के तहत 34वें निःशुल्क नेत्र रोग जांच व उपचार शिविर का आयोजन गुरुवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक जैन अतिथि गृह खेड़लीगंज में किया गया। फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती सोनिया धीरज जैन ने बताया कि फाउंडेशन सघन अभियान चलाकर अलवर परिक्षेत्र में अंधता के अंत के लिए महाअभियान चला रहा है। इसी कड़ी में यह 34वां निःशुल्क शिविर था। भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर धीरज जैन ने बताया कि शिविर में 90 मरीजों की आंखों की निःशुल्क जांच की गई। इनमें से 33 मरीज ऑपरेशन योग्य पाए गए, जिनका ऑपरेशन जयपुर के शंकर नेत्रालय में निःशुल्क किया जाएगा। मरीजों को गुरुवार को ही बस द्वारा जयपुर भेजा गया। मरीजों की जांच शंकर नेत्रालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने की। शिविर में अजीत जैन, डॉक्टर मनीष जैन, पारसमल जैन आदि कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। इस वर्ष माह अप्रैल से ही गर्मी का यह आलम है कि पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे शहरवासी परेशान हैं। साथ ही पशु पक्षी पानी की तलाश में भटक रहे हैं। शहर में गत माह से ही पानी की सप्लाई का यह आलम है कि 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है। कुछ बस्तियों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण मोहल्लों में विवाद होते हैं। पानी के लिए निरंतर अनेक स्थानों पर जाम लगाकर विरोध भी प्रकट किया जा रहा है। कहीं कहीं तो नलों में दुर्गंध युक्त पानी आ रहा है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हानिकारक है। समय पर जलदाय विभाग द्वारा इस दिशा में प्रयास भी किए गए, लेकिन वे अब तक अपर्याप्त ही रहे हैं। कूलर के भरोसे रहने वाले जल के अभाव में अतिरिक्त आर्थिक भार वहन कर एयर कंडीशनर खरीदने पर विवश हैं। यदि प्रशासन ने समय रहते इस समस्या का निराकरण नहीं किया तो भविष्य में स्थिति और भी विकट हो सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम ने अलवर न्यूज की खबर को संज्ञान लेते हुए कहा कि विद्यालय समय में बच्चे विद्यालय में ही रहें और विद्यालय समय में कोचिंग में नजर नहीं आए, इसके लिए कमेटी गठित कर जांच करवाएंगे। अलवर न्यूज ने एलन इंस्टीट्यूट, गुरु कृपा इंस्टीट्यूट और मॉड्यूल्स इंस्टीट्यूट में विद्यालय समय में छोटे बच्चों के कोचिंग में अध्ययन करने से उनकी विद्यालय में हाजिरी कम होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित की थी, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम ने संज्ञान लेते इस मामले में कमेटी बनाकर जाँच करने को कहा है। खबर प्रकाशित हुई कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी कोचिंग में सुबह जा रहे हैं और अटेंडेंस पूरी नहीं, कैसे पूरी हो रही है, उसके लिए आपने क्या संज्ञान लिया? उस पर
आपके माध्यम से जो शिकायत प्राप्त हुई उस पर जांच अधिकारी लगाएंगे, फिर जांच करवाएंगे। विद्यालय समय में कोई कोचिंग नहीं हो, सभी बच्चे विद्यालय में लोग। तो जांच कमेटी अभी आपने बनाई है या बनाएंगे? अभी शिकायत अभी प्राप्त हुई है, आपसे कल लग गए। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष पहचान बना चुके राट इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने जेईई मेंस में कीर्तिमान स्थापित किया है। एक विद्यार्थी ने अलवर जिले को टॉप किया है। दरअसल राट इंटरनेशनल स्कूल के 13 विद्यार्थी जेईई मेंस परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 10 विद्यार्थियों ने बाजी मारी और एक विद्यार्थी ने अलवर को टॉप किया। अलवर न्यूज की टीम ने राट इंटरनेशनल स्कूल के सफल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से चर्चा की, जिस पर उन्होंने कहा कि राट इंटरनेशनल स्कूल में अनुभवी फैकल्टी और विद्यार्थियों को समय समय पर गाइडेंस मिलने के कारण उन्हें यह बड़ी सफलता मिली है। हम स्कूल की अध्ययन प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। फैकल्टीज तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी हमेशा तारीफ ही करती है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे उन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स से मिलें और उनके पेरेंट्स से मिलें। वो आपको अपनी खुद की जुबानी ये बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की और हमारी फैकल्टीज का और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कितना रोल रहा। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जो हम अलवर टॉपर बच्चा बता रहे हैं अपना लोकेश स्टूडेंट, ये 11th में हमारे पास आया, 10th आरबीएससी से पास आउट बच्चा, और इस बच्चे ने जबरदस्त मेहनत के साथ में ये आज का रिजल्ट हमें दिया है। तो आप लोकेश से मिले सबसे पहले। ये लोकेश बच्चा है। लोकेश, क्या परसेंटेज आई रही है आपकी? 99.91। स्कूल का जो एटमोस्फेयर है कोचिंग का और स्कूल का, कैसा रहा आपका यहाँ? बहुत अच्छा रहा सर। सब टीचर मोटिवेट करते थे। अगर कभी भी कुछ पेपर में कम नंबर आ जाते थे तो भी वो ऐसे डांटते नहीं थे, एकदम मोटिवेट करते थे कि अगली बार अच्छा होगा। अगली बार अच्छा होगा। तो कहीं बाहर भी कोचिंग की या स्कूल में ही यहाँ सब चीज उपलब्ध हुई? नहीं सर, स्कूल से ही, कहीं भी बाहर से कोचिंग नहीं की। कहीं भी बाहर से नहीं। आपका शुभ नाम भैया? नितिन कुमार। नितिन कुमार जी, क्या परसेंटेज रहेगी आपकी? 98.1। 98.1। आप यही कोचिंग की है राट स्कूल में और स्कूल भी यहीं से है? यस सर, मैं राट स्कूल में 8th क्लास से पढ़ रहा हूँ और मैंने अपनी जो मतलब 11th-12th की जेईई की तैयारी करी थी वो मैंने राट स्कूल से करी है। राट स्कूल से की है। तो फैकल्टीज जो है वो आपको कितना अच्छा लग रहा है कि फैकल्टीज आपकी जो समस्याएं हैं, जो आप मूलभूत जो आवश्यकता है वो उनको पूरा कर रहे हैं? सर हम जब मतलब 11th में आए थे तो वो हमारा पहला बैच था जो हमारी स्कूल से कोचिंग का स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम हमारे टीचर्स थे, तो जितने भी टीचर्स हैं, मैथ्स में नीरज सर थे, केमिस्ट्री में अनुराग सर और नरेश सर हैं, फिर फिजिक्स में देवेश सर, यशविंदर सर और जो बाकी टीचर्स हैं, उन्होंने मतलब अपनी पूरी कोशिश करी, पूरी मेहनत करी। हम तब भी हमें डाउट होते, हमारे डाउट सॉल्व करते, अच्छा मटेरियल देते थे पढ़ने के लिए, अलग अलग मतलब अच्छे लेवल की खुद का बनाए हुए नोट्स प्रोवाइड कर देते थे। और हर वीक में हमारे दो टेस्ट हुआ करते थे जेईई पैटर्न के, तो पूरी 2 साल का रेगुलर चला था। ठीक है। आपका शुभ नाम क्या भैया? मुकुल। मुकुल जी, जब जैसे आप घर पे पढ़ रहे हैं, घर पे अपने स्टडी कर रहे हैं, कोई समस्या आपको आई, आपने कॉल किया टीचर को, तो टीचर का बिहेवियर कैसा रहा? सर उस समय फोन उठा के और बताते थे। जहाँ भी जो भी समस्या आती थी तो आप रात को भी फोन करते थे तो उठा लेते थे? हाँ सर। तो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन जो है आपको फोन पे भी मिल जाया करता था? फोन पे भी, और अगर वॉइस कॉल पे समझ नहीं आया तो सर वीडियो कॉल पे भी बता देते। वीडियो कॉल पे भी बताते थे। तो सबसे अच्छी फैकल्टी आपको कौन लगती है? नीरज सर। नीरज सर लगते हैं। आपका शुभ नाम बेटा? जानवी। जानवी, क्या परसेंटेज है आपकी? 86.1। तो जहाँ जो स्कूल है, आपकी कोचिंग भी इसमें साथ साथ आपकी चल रही है, तो स्कूल के बाद ही कोचिंग चलती है यहाँ पे? नहीं, स्कूल टाइम में चलती है। स्कूल टाइम में चलती है। स्कूल टाइम में कोचिंग और स्कूल दोनों चल रहा है। तो जो पढ़ाई है उसमें कहीं भी ऐसा दिक्कत तो नहीं आती आप लोगों को? नहीं। तो जो स्टडी मटेरियल है जो आपको मिलता है वो समय समय पर मिलता है और समझ में आ रहा है पूरा? हाँ। आपके डाउट्स जो हैं हाँ वो क्लियर होते हैं समय पर? हाँ होते हैं। ठीक है। अपना शुभ नाम और बच्चे का नाम क्या है? सब बच्चे का नाम नितिन कुमार और मेरा राजपाल यादव। तो आप जैसे स्कूल से बच्चा घर जाता है तो घर जाने के बाद पढ़ाई करता है या फिर बाहर कोचिंग पे भेजते हैं? नहीं सर, कोचिंग पे नहीं भेजते, स्कूल से ही जो कंप्लीट प्रिपरेशन स्कूल से ही किया है, और घर जाने के बाद में भी
सेल्फ स्टडी करता जो स्कूल वाले यहाँ इनपुट देते थे हम। जो स्कूल वाले जो देते हैं वही सेल्फ स्टडी वहाँ कर लेते हैं? हाँ सर, वही सेल्फ स्टडी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरे प्रियंका। आपके बेटे का? मुकुल यादव। अच्छा, कोचिंग आपका भी बच्चा करता है या नहीं करता है? नहीं सर, बिल्कुल। अच्छा, जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है घर पे पढ़ते हैं, तो आप मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए या ऑटोमेटिक मोटिवेट रहता है बच्चा पढ़ने? नहीं सर, हम भी बोलते हैं और ज्यादातर स्कूल से ही होता है, क्योंकि जब भी इसको कभी पढ़ने की कभी मन नहीं भी कर रहा होता तो जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उसमें मैं बहुत बार आई हूँ यहाँ पे, तो हमेशा स्कूल का यही बेनिफिट रहा है मेरे को कि जब भी इसने कभी पढ़ाई कम करी या कभी इसके डाउट्स कभी हो गए तो सर ने हमेशा क्लियर करे हैं। और फोन करके रात को भी ये कभी 12 बजे कभी 11 बजे या जब भी इसको पढ़ाई करता रहता था तो इसने हमेशा कॉल करके सर से पूछा है। और कभी अगर ये सही से इसने पढ़ाई नहीं भी की तो फिर यहाँ पे जब भी मैं पीटीएम में आई हूँ तो सर ने हमें बताया कि इनको अच्छे से मतलब प्रिपरेशन करवाया करें। और मैं भी खुद भी बोल के गई हूँ यहाँ पे, और ऐसा मतलब कहीं कोचिंग वगैरह में होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये सही से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। जो भी हुआ तो यहीं से हुआ है, और ये 11th में ही यहीं पे आया है। 11th के लास्ट में थोड़ा सा इसने अच्छे से और पढ़ाई करना शुरू करा था, पहले तो थोड़ा कम ही पढ़ता था, लेकिन ठीक है यहाँ पे। स्कूल के लिए क्या दो शब्द आप कहेंगे? स्कूल सर मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, गुड एक। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम बिमती है और बेटे का नाम लोकेश है। बेटे के नाम लोकेश। बेटे ने अलवर में टॉप किया है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो भी कुछ आज बच्चे ने किया है उसके लिए मैं सारे कोचिंग स्टाफ को मतलब बधाई देना चाहती हूँ। तो बच्चा जब घर जाता था तो स्कूल से भी टीचरों के फोन आते थे या फिर बच्चा ही फोन करता था? नहीं सर, बच्चे को जैसे सर कुछ स्टडी करता था और जो भी कुछ डाउट होता था तो वो सर से पूछ लिया करता था। तो कोचिंग बाहर तो नहीं जा रहा था बच्चा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, घर ही सर स्टडी स्कूल में पढ़ के जाता था और घर सर। तो इस जो स्कूल है, यहाँ स्कूल में कोचिंग भी चल रही है, स्कूल भी चल रही है, और पेरेंट्स को भी क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं इसके लिए और पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को कोचिंग की भीड़ से मतलब न भेज के और ऐसी स्कूल में जहाँ भीड़ कम हो और बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाई का मटेरियल मिले वहीं भेजे अपने बच्चे को। तो आपको लगता है कि बच्चा जो है कि कोचिंग के बजाय स्कूल में जाए तो ज्यादा अच्छा है? बिल्कुल, स्कूल के अंदर, क्योंकि वो अपने जो टीचर है उनकी देख रेख में रहता है और अपने जो डाउट्स क्लियर हो सर बैठे हैं ये करवा देते हैं। और एक बच्चे का ये भी नहीं रहता कि कहीं कोचिंग में जा रहे हैं तो वो अटेंडेंस वहां पे हो रही है नहीं हो रही। यहाँ पे अगर कहीं बच्चा स्कूल में ही आएगा, स्कूल से सीधा घर ही जाएगा। तो स्कूल में डिसिप्लिन भी बच्चों को मिलता है कोचिंग में? फुल सर, फुल। और डिसिप्लिन होना स्टूडेंट की लाइफ में मतलब एक बहुत बड़ी चीज है। इसी से बच्चा का पता चलता है और कि कहाँ कितना पढ़ रहा है कितना नहीं। एक स्कूल के अंदर आपके टेस्ट होते हैं, इनके वीक में शायद 2 या 3 बार होते हैं, तो उनसे भी पता चलता है कि ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो चीज भी स्कूल में ही ये सब चीजें होती हैं और स्कूल से ही फोन जाते हैं। मोटिवेट किया जाता है, मैडम हो गई, सर हो गए, या फिर हम पेरेंट्स को बुला के फिर हमें भी बताते हैं साथ के साथ में। कोचिंग सेंटर में नहीं बुलाएंगे ऐसे कि आपका बच्चा यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, ये कम है या ज्यादा है, वो इतना नहीं बताएंगे। लेकिन स्कूल के अंदर मैं तो यही बोलूंगी कि स्कूल अच्छा ही है काफी। अगर पेरेंट्स का कोऑपरेशन हमारे साथ में रहता है, जब भी कभी बच्चा नहीं पढ़ता हम उनको कॉल करते थे तो बहुत ही पोलाइटली हमारे साथ में इस चीज को सॉर्ट आउट करते थे कि मैडम कोई बात नहीं, मैं भी सिर्फ घर पे बोलूंगी, आप भी थोड़ा सा धमकाएं, इसको बताएं। तो हमने डेफिनेटली पेरेंट्स और बच्चे और टीचर्स तीनों के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स से वजह से आज ये स्कोर हमारा रहा है। और इसी क्रम में सर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं बच्चे, उन सब के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 10th मई से हम नीट का ड्रॉपर बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे एक अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो उनको एक ड्रॉप करने की जरूरत होती है। और हो सकता है कि बच्चे 2-3 साल से लगातार कोचिंग में पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उनको उतनी रिजल्ट नहीं मिल रहा कि 600 प्लस उनका स्कोर नहीं जा रहा।
उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को मैं ये कहूंगी कि आप हमारे पास कोचिंग के एनवायरनमेंट में, हमारे स्कूल वाले डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में कोचिंग को लीजिएगा। और डेफिनेटली जिस तरीके से हमारा जेईई मींस में अलवर का सबसे बेहतरीन परिणाम रहा, इसी तरीके से हम आपको नीट में भी इतना ही एक्सीलेंट प्रोग्राम आपको रिजल्ट देंगे। आप हमारे ड्रॉपर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 मई को आपका नीट का एग्जाम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम के बाद आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके, तो 10 मई से हम उस बैच को स्टार्ट करेंगे, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट है। आप उस रजिस्ट्रेशन में आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, आप स्कूल में आकर के उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप उस ड्रॉपर बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कोचिंग स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। आप लोगों ने पेरेंट्स और बच्चों की जुबान इस बात को सुना है और हम आगे भी यही कोशिश करेंगे कि इसी तरीके के परिणाम आपको देते रहें और हम पेरेंट्स से अच्छी अच्छी वर्डिंग अपने लिए सुनते हैं। थैंक यू। ये थी कोचिंग की हेड। जिस तरह से आपने सुना, इन्होंने एक शब्द कहा, डिसिप्लिन स्कूल कोचिंग। तो बच्चे को अगर कोचिंग के साथ अगर डिसिप्लिन सिखाना है तो स्कूल प्लस कोचिंग, जो स्कूल हैं, मेन स्कूल हैं, जो अच्छे स्कूल हैं, उनमें आप बच्चों को भर्ती कराएं, ना कि बजाय कोचिंग के, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चा डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ सके, इंजीनियर डॉक्टर बन सके। RHI मैग्नेस्टा कंपनी राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा खैरसर तिजारा जिले के भिवाड़ी में भिवाड़ी DTO राजीव चौधरी के मुख्य आतिथ्य में जिला परिवहन कार्यालय में आंखों का कैंप आयोजित कर लोगों की आंखों से संबंधित संपूर्ण समस्याओं का समाधान किया गया। कैंप में कुशल चिकित्सकों द्वारा सैकड़ों ड्राइवर एवं आमजन की आंखों का इलाज किया गया। इस अवसर पर परिवहन विभाग भिवाड़ी DTO राजीव चौधरी ने कहा कि RHI कंपनी द्वारा लोगों के लिए जो काम किया जा रहा है, ये नेक और सराहनीय कदम है। भिवाड़ी RTO दीपक ने कहा कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्थान अगर RHI मैग्नेस्टा से सीख लेकर जनहित में अपना योगदान करें तो देश में हर समस्या का निदान हो सकता है। इस अवसर पर इनाया फाउंडेशन के टीम मेंबर रोहित शर्मा फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वेद प्रकाश पुष्पेंद्र भी मौजूद रहे। भिवाड़ी में घरेलू कचरे के निस्तारण का उचित प्रबंधन नहीं होने की वजह से जगह जगह कचरे का ढेर दिखाई देता है। प्रशासन ने औद्योगिक कचरे के निस्तारण के लिए रामपुर, मुंडाना व घरेलू कचरे के निस्तारण के लिए काली खोली मंदिर के निकट गोधान गांव की सीमा में डंपिंग यार्ड बनाया गया है। नगर परिषद ने गोधान स्थित डंपिंग यार्ड में MRF सेंटर बनाने के लिए शेड का निर्माण करवाया, लेकिन अभी तक यहां पर मशीनें नहीं लग सकी हैं। वहीं डंपिंग यार्ड में पूरे शहर का घरेलू कचरा डाला जा रहा है, लेकिन उसका निस्तारण नहीं होने की वजह से कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है। यह कचरा डंपिंग यार्ड से लेकर सड़क तक डालने से न सिर्फ बदबू फैलती है, बल्कि आग लगने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। बुधवार सुबह कचरे में लगी आग से चारों तरफ प्रदूषण फैल गया। इससे गोधान गांव के अलावा फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाने वालों को धुएं व दुर्गंध के बीच से होकर गुजरना पड़ा। नगर परिषद के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश मीना ने बताया कि कचरे में मीथेन गैस बनती है, जिससे तापमान बढ़ने पर आग लग जाती है। उन्होंने बताया कि MRF सेंटर संचालन करने के लिए एक फर्म को ठेका दिया गया है और जल्द ही मशीनें आ जाएंगी। इसके बाद उचित तरीके से कचरे का निस्तारण हो सकेगा। उधर नगर परिषद की बजट बैठक में गोधान स्थित डंपिंग यार्ड को ग्वालदा के पास स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन अभी तक यहाँ कचरा डाला जा रहा है। बार एसोसिएशन भिवाड़ी प्रथम के अध्यक्ष एडवोकेट शाहिद हुसैन ने बताया कि आबादी क्षेत्र में डंपिंग यार्ड बनाने से उनके गांव गोधान के लोगों को दुर्गंध युक्त प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन से डंपिंग यार्ड को यहां से स्थानांतरित करने की मांग की है। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान पर बुधवार रात्रि राज राजेश्वरी कैला देवी मैया के जागरण का आयोजन हुआ। जागरण के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा रहे। जागरण में विधि विधान से पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ माता की ज्योत प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत जनुथर से आए म्यूजिक कलाकार लवानिया द्वारा की गई। उसके बाद धर्मवीर ब्रजवासी द्वारा हनुमान की चौपाई के साथ भजनों की शुरुआत कर श्याम बाबा और कैला देवी मैया के भजन सुना। दर्शकों से खूब तालियां बजवाई। इसके पश्चात सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान की झांकी दिखाने के पश्चात महिला कलाकार करिश्मा, संध्या और अंत में विष्णु ब्रजवासी द्वारा मैया का गुणगान किया गया। इधर कार्यक्रम की शुरुआत में गणेश वंदना के पश्चात जागरण आयोजन कमेटी द्वारा मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, सरपंच जुमा खान, रामगढ़ के लिटिल फ्लावर विद्यालय के चेयरमैन प्रदीप कुमार बख्शी, अलवर से आए भाजपा के गिरीश दीक्षित, रामगढ़ से आए श्याम सेवा समिति अध्यक्ष जवाहर तनेजा, ललावंडी सरपंच धारा सिंह, चौमा के पूर्व सरपंच गोवर्धन सिंह राजपूत, राहुल एंटरप्राइजेज अलवर के नरेश गोयल, बजरंग दल संयोजक राजकुमार, आगरा महानगर के कोषाध्यक्ष राजकुमार, रतिराम छिलवाड़,
भगवान सहाय सैनी सहित अन्य अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा बांध स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान जागरण कमेटी के आयोजनकर्ता मनोज खंडेलवाल, गोविंद खंडेलवाल चौमा, नीरज खंडेलवाल, राहुल खंडेलवाल, लक्ष्मी नारायण शर्मा, रवि सिंघल, रिंकू गेरा, प्रेमचंद सैनी, बच्चू सैनी, श्रीमती अंजना, नगीना, कौशल सहित कमेटी सदस्यों द्वारा अतिथियों और कलाकारों का सम्मान किया गया। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।